इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। दोस्तों इसरो ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हुई है और सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में 3 मिनट की वीडियो होगी और इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन नेक्स्ट पोस्ट के लिए बिल्कुल दबाइए। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होगी और 1 मार्च तक एंड होगी। और लास्ट डेट भी फ़ीस पेमेंट करने की वही लास्ट डेट 1 तारीख ही होगी और एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है बाद में आती है। उसके बाद दोस्तों अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट है 750, ऑल 750 रुपये हैं। उसके ऊपर जनरल कैटेगरी ऑल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व OBC EWS के 250 रुपये होंगे। SC ST और PH के जो कि हैंडीकैप्स होते हैं उनकी 0 रुपये फीस है। तो दोस्तों इसके बाद फॉर टेक्निकल बी अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये होंगी। ऑल कैंडिडेट्स अनरिजर्व और इसके लिए 100 रुपये होंगी। उस ST ST PH इनके लिए फ्री होगी। उसके बाद आफ्टर द अपीयर रिटर्न टेस्ट प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी रिफंडेड हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी बात है आपकी, आप अभी तो पैसे दे दो, आपका अगर टेस्ट निकल जाता है या नहीं निकल जाता तो फ़ीस वापस नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर नहीं निकलता तो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू, पेटीएम वगैरह के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 24 साल होने चाहिए। कोड 003 और 004 पोस्ट के लिए। उसके बाद उस कोड मैं नीचे बताता हूँ आपको। मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। कोड होना चाहिए 01 002 और 002। मैक्सिमम 25 साल फायरमैन A के लिए होनी चाहिए और 18 से बड़ा होना चाहिए। बट इन सभी में कंडीशन है कि 18 से बड़ा और 25 और ऊपर वाले में 30 से छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम 35 साल, 18 से मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अदर पोस्ट के लिए, उसके बाद पूरा जो नोटिफिकेशन होगा इसे लिखा हो रीड द नोटिफिकेशन। तो दोस्तों पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको आप अगर जाएंगे तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसरो की जो रिक्रूटमेंट की है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों साइंटिस्ट इंजीनियर जो है उसके लिए पोस्ट कोड है 001। टोटल 2 पोस्ट हैं। ME मांगा है, MTech मांगा है, डिग्री रिलेटेड टू द ट्रेड, मिनिमम 60% होने चाहिए। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग C मटेरियल साइंस जो है 002 कोड है उसका 01 एक वैकेंसी है। उसमें भी ME MTech MSc डिग्री मांगी हुई है, 60% होने चाहिए मिनिमम। साइंटिस्ट इंजीनियर एक वैकेंसी है, MSc डिग्री मांगी हुई है, मैथ में मांगी हुई है और मैथ होनी चाहिए या तो BSc होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास, मतलब कि 60 से ऊपर होने चाहिए, या तो MSc होनी चाहिए इसमें मैथ हो तो 65% होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद दोस्तों साइंटिस्ट इंजीनियर उसकी भी एक वैकेंसी है, MSc मांगी हुई है फिज़िक्स में, इसमें भी 65%, BSc फर्स्ट क्लास। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन B उसकी 005 कोड है, 63। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें मांगी हुई है क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम, मतलब जो मैट्रिक होती है वो। ITI मांगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स पावर टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक्स कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस और मैकेनिक होने चाहिए उसमें, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल B00 इलेक्ट्रीशियन में जो वैकेंसी है 006 13 वैकेंसीज है। 10th मांगी हुई है, ITI का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर। और टेक्नीशियन B00 फोटोग्राफी की अगर बात करें टेक्नीशियन में, उसका 007 कोड है, 05 5 वैकेंसीज है। 10th मांगी हुई है, उसके बाद ITI या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का सरकारी अप्रूव्ड, जो कि फ़ोटोग्राफी का होना चाहिए। उसके बाद फिटर की वैकेंसी है 008 17 वैकेंसीज है, ITI विद फिटर ट्रेड। उसके बाद टेक्नीशियन प्लम्बर की है, 3 ITI चाहिए, इसमें 3 वैकेंसीज है। ITI चाहिए प्लम्बर में 10 10th में पास तो सही चाहिए। और जो ITI करेगा दोस्तों ऑब्वियस सी बात है उसने 10वीं करी होगी। उसके बाद दोस्तों रेफ्रिजरेटर ठीक करना आता है आपको तो आपकी 11 वैकेंसीज है। आपको रेफ्रिजरेशन की जो ITI होती है उसमें आपने की होनी चाहिए, चाहे वो 1 साल या 2 साल की होती है जो भी। टर्नर में आपको वैकेंसी करी होनी चाहिए, इधर ट्यूनर लिखा हुआ टर्नर ट्रेड जो होता है उसमें।
उसके बाद दोस्तों 2 वैकेंसीज़ है उसमें, कारपेंटर की 3 वैकेंसीज़ है, उसमें कारपेंटर में आईटीआई होनी चाहिए, मोटर व्हीकल मैकेनिक में आईटीआई मोटर व्हीकल में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैकेनिस्ट की आईटीआई सर्टिफिकेट मैकेनिस्ट होना चाहिए, 5 वैकेंसीज़ है। वेल्डर की 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की दोस्तों 11 वैकेंसीज़ है। 10th विद आईटीआई एनटीसी एनएस मैकेनिकल ट्रेड में होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल जो होता है उसकी 5 वैकेंसीज़ है। ड्राफ्टमैन दोस्तों आपको पता ही होगा आर्किटेक्चर टाइप का होता है, उसमें भी सिविल ट्रेड्स में आईटीआई होनी चाहिए, या तो पॉलिटेक्निक भी चलेगी। तो दोस्तों असिस्टेंट टेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा चाहिए 3 साल का, विद 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा चाहिए, 6 वैकेंसीज़ है। और टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन में 5 वैकेंसीज़ है, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए। सिविल टेक्निकल असिस्टेंट में भी 4 वैकेंसीज़ है, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए। सब में 60% से ऊपर ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल का टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें 12 वैकेंसीज़, ये थोड़ी हायर वैकेंसी है दोस्तों, तो इसलिए इसमें क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है। टेक्निकल असिस्टेंट में केमिस्ट्री में बीएससी करी होनी चाहिए, सब में 60% से ऊपर नंबर चाहिए, 60 से नीचे तक कोई अप्लाई मत करना। उसके बाद दोस्तों फिज़िक्स में भी आपको बीएससी चाहिए, 2 वैकेंसीज़ है, 1 वैकेंसी एनिमेशन मीडिया में चाहिए बैचलर डिग्री। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट 01 बैचलर डिग्री बीएससी। लाइब्रेरी से दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज़ है, 1-2 बची लास्ट में। हैवी व्हीकल ड्राइवर अगर आप हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपने आना है, और लाइट व्हीकल ड्राइवर हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लाइसेंस होना चाहिए आपके पास अपना खुद का एक लाइसेंस भी चलेगा, लाइट व्हीकल का और हैवी व्हीकल का जो भी होता है। उसके बाद फायरमैन की 3 वैकेंसीज़ हैं, कुक की 4 वैकेंसी है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरना है। आपने जैसे आपको मैंने बताया कि आप की जो डेट होगी 10 से शुरू होगी, 1 को ख़त्म होगी। उसके बाद दोस्तों आपने सभी अपने डॉक्यूमेंट्स साइन सिग्नेचर फ़ोटो और सबको स्कैन करके रख लेने हैं। एक पेमेंट का मेथड रख लेना है अपने साथ जिससे भी आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर पेमेंट कर देनी है, पेमेंट रिसीप्ट ले लेनी, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है। इंतज़ार करना है नोटिफिकेशन का, जब एग्ज़ाम आएगा तो आपने एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय।